अभिनव को डर था कि कहीं मोंटी को इस बात की भनक तो नहीं लग गई थी कि टाइगर लौट आया है, नहीं तो वो इस तरह अचानक क्यों आएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मोंटी एकदम से कैसे वापस आ रहा है। अलाइना ने अपना सिर हिलाकर सोचते हुए कहा, इसमें समझने जैसा क्या है? तुम भी जानती हो वो कितना मूडी इंसान है, जब चाहे जहां चाहे चल पड़ता है। अभिनव ने अलाइना के दिमाग में आ रहे डाउट को पहले ही क्लियर कर दिया ताकि उसे बाद में कोई शंका ना हो। तो फिर अब क्या करना है? मोंटी के आ जाने के बाद तुम कंपनी के उस गद्दार को कैसे पकड़ोगे? अलाइना ने अभिनव से आई कांटेक्ट करते हुए पूछा। अलाइना ने मोंटी के आने की खबर दे दी थी, लेकिन अभिनव नहीं चाहता था कि वो अभी ही उसके सामने आ जाए। मोंटी भले ही कल आ रहा हो, लेकिन तुम मत बताना उसे कि मैं भी वापस आ गया हूं। अभिनव की बात सुनते ही अलाइना और लोकेश दोनों शॉक्ड रह गए। तुम ये क्या बोल रहे हो? वापस आने के बाद भी तुम्हें कंपनी पर कंट्रोल नहीं चाहिए? क्या अभी भी मोंटी ही उसे संभाले? अलाइना ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, और वैसे भी टाइगर, मोंटी की लीडरशिप में हमारी ग्रुप की सारी कंपनीज बहुत बुरी हालत में हैं। लोकेश ने भी अलाइना की बात को सपोर्ट करते हुए कहा। अभिनव लोकेश की बात सुनकर उसकी ओर देखने लगा। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन ये बात जरूर समझ गया था कि मोंटी को बिजनेस चलाना नहीं आता था। उसकी नई कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज की डगमगाती हालत भी इस बात का सबूत थी। अभिनव, कुछ तो बोलो। अभिनव को शांत खड़ा देख अलाइना बेचैन हुए जा रही थी। इधर अभिनव अपनी कही बात पर फिर से विचार करने लगा था। एक तरफ उसे अंडरकवर रहकर अपने दुश्मनों से भी निपटना था, तो दूसरी तरफ उसे अपने ग्रुप की सारी कंपनीज के लॉस को भी रोकना था। उसके लिए डिसाइड कर पाना अब काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी बीच अभिनव को यह भी महसूस हुआ कि फिलहाल उसे अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत थी। अपने पुराने अंकल से मिलना, एक्सीडेंट के बारे में सुनना, मोंटी का वापस आ जाना, इन सभी बातों ने अभिनव के दिमाग को जाम कर दिया था। उसे ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत थी कि अब आगे क्या हो सकता था। टाइगर, अभिनव। अलाइना और लोकेश की एक और पुकार के बाद ही अभिनव ने उनकी ओर देखकर अपना मुंह खोला। हाँ, एक काम करो, जब वो आ जाए तब मुझे इन्फॉर्म कर देना, तब देखते हैं। तुम्हारा एटीट्यूड कब से ऐसा हो गया? तुम तो एक एक कदम की प्लानिंग करते हुए ही चलते थे ना? अलाइना ने पूछा। अभिनव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, लिसन अलाइना, आई नीड टू रेस्ट एंड थिंक अबाउट इट। अलाइना फिर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अभिनव को एक ब्रेक की जरूरत थी। लोकेश ने भी यही बात समझकर बीच में कुछ नहीं कहा। वो तीनों अब एक साथ बिना कुछ कहे नजरें नीचे करके खड़े थे। कुछ सेकंड्स बाद ही अभिनव ने उस चुप्पी को तोड़ा। मैं अब निकलता हूं, बाद में मिलते हैं, बाय। लोकेश और अलाइना ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी और फिर अभिनव उस मूवी थिएटर से बाहर निकल आया। उसका दिल भी अभी भारी था और दिमाग पर भी प्रेशर था। ऐसी हालत में वो वापस घर जाकर अनन्या के परिवार की गालियां सुनने की मूड में नहीं था, इसलिए गाड़ी उठाकर अब वो गुड़गांव की सड़कें नापने लगा था। शाम से रात हो आई थी और रात भी अब जल्द ही आधी रात में बदलने वाली थी। गाड़ी में बैठा अभिनव यही सोच रहा था कि वो मोंटी से कैसे निपटे और उसकी सेक्रेटरी रानी को कैसे पकड़े। फिर अचानक सड़क पर चलते हुए उसे एक छोटे से बस स्टॉप के पास दो लोग आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई दिए। अभिनव थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि उनमें से एक लड़का था और एक लड़की। बहुत होशियार बनती है तू, हाँ? ये जितना भी एटीट्यूड है ना तेरा, सब झाड़ के रख दूंगा यहीं पर। लड़के ने लड़की को पीछे धकेलते हुए चिल्लाया। श्याम, अपनी हद में रह और मुझसे तमीज से बात कर, और अगर तुझे नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है तो जा और अपनी माँ को बोल कि वो तुझे बात करने की तमीज सिखाए। लड़की भी उस लड़के से दूर होते हुए उस पर चीखे जा रही थी। वो एरिया थोड़ा सुनसान था, इसलिए दोनों की आवाजें किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। माँ को क्यों बीच में लाई? उस लड़के ने भड़क कर गुस्से में लड़की का गला पकड़ लिया। अभिनव ये नजारा देखते ही अपनी गाड़ी से उतरकर उन दोनों के पास भाग कर गया। अबे छोड़ उसको। लड़के ने जब पलट कर देखा तो वो अभिनव को देखकर हैरान हो गया। उस लड़की की भी जब सांस में सांस आई तो वो अभिनव को देखकर हैरान हो गई। अभिनव, तुम?
उस लड़की ने पूछा। चाहत, ये सब क्या हो रहा है? अभिनव ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। फिर उसने उस लड़के को भी देखा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।